कहते हैं रात के बाद जंगल में सिर्फ जानवर नहीं, ऐसे साए भी घूमते हैं जो आपका नाम लेकर बुलाते हैं। और अगर आप एक बार रुक गए, फिर कभी वापस नहीं लौटते। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि मैं अकेले घूमने की आदत कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे साइलेंस पसंद था, पहाड़ों की हवा, जंगल की मिट्टी की गंध और रात का अंधेरा जिसमें मुझे एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन उस रात मैं समझा कि कुछ अंधेरों में शांति नहीं होती, वहां सिर्फ मौन होता है, और वो भी जिंदा। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि उस रात की है जिसने मुझे आज तक सोने नहीं दिया। मैं रात 8 बजे घने कौचा वन क्षेत्र में पहुंचा। पहाड़ी इलाका था, ऊपर मोटी धुंध टंगी हुई और नीचे कीचड़ भरा रास्ता। गूगल मैप बता रहा था कि मेरे होटल तक 4 किलोमीटर बचा है। जंगल के बाहर चाय की एक दुकान थी। दुकानदार बूढ़ा था, गहरी घूरती आंखें, टूटी आवाज। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस जंगल के अंदर वाले रिजॉर्ट तक। वो मेरी बातें सुनकर शांत हो गया। कुछ क्षण बाद बोला, रात में मत जाओ, यहां कौन बुला रहा है और कौन नहीं पता नहीं चलता। मैं हंस पड़ा, सर मैं नया नहीं हूं, कई बार नाइट ट्रेक कर चुका हूं। उसने एक ऐसी नजर से देखा जैसे चाह रहा हो कि मैं मजाक करना छोड़ दूं, और सिर्फ इतना बोला, अगर पीछे से कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, मुड़ना मत। उसकी आवाज इतनी सच्ची थी कि एक सेकंड के लिए मेरे पैर रुक गए, पर फिर भी मैं आगे बढ़ गया। गलती पहली यही थी। रास्ता शांत था, इतना शांत कि मेरे कदमों की आवाज दूर पहाड़ियों में गूंज रही थी। 8:40 PM। जंगल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन बारिश नहीं थी। चारों ओर अजीब सी सीलन भरी गंध, मानो मिट्टी नहीं, कुछ सड़ रहा हो। फिर पहली आवाज आई, ट ट टट, जैसे कोई पत्थर पर नाखून मार रहा हो। मैं रुका, टॉर्च बाएं डाली, कोई नहीं। आगे बढ़ा। 10 कदम चले होंगे कि वही आवाज फिर दाएं से आई, इस बार दाएं से। और उसके बाद मुझे लगा किसी ने पेड़ के पीछे से मेरा नाम धीमे से लिया। अरव। मैं दहशत में जम गया। ये साउंड जंगल में गूंज नहीं रही थी, ये मेरे पीछे बहुत पास से आई थी। मगर मैं मुड़ा नहीं। दुकानदार की बात याद थी। 9:15 PM। धुंध इतनी बढ़ गई कि टॉर्च का सफेद सर्कल भी धुंध में डूब रहा था। अचानक से रास्ता 2 भागों में बटा मिला। मैप दिखा रहा था कि लेफ्ट जाओ, पर लेफ्ट वाला रास्ता टूटा हुआ, कीचड़ में आधा डूबा, जैसे कई महीनों से कोई चला ही नहीं वहां से। तभी दाएं रास्ते से फिर वही आवाज आई, खर खर खर, जैसे कोई सूखे पत्ते रगड़ रहा हो। मैंने टॉर्च दाईं ओर डाली और धुंध के बीच पेड़ों के पीछे एक आकृति दिखी, लंबी, पतली, चेहरा नहीं, सिर्फ काला साया। वो हिल भी नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। मैंने पल भर के लिए पलकें झपकाईं, और साया गायब। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैं दौड़ पड़ा लेफ्ट रास्ते की तरफ। 9:50 PM। मैं तेज तेज चलते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत, क्योंकि मैं लगातार 20 मिनट से चल रहा था और मैप पर मैं वही जगह पर अटका हुआ दिख रहा था। मैंने मैप रीस्टार्ट किया, कोई फर्क नहीं, मानो मैं वहीं घूम रहा हूं जहां से शुरू किया था। चौकन्ना होकर टॉर्च घुमाई और देखा वही तना हुआ लंबा पेड़ जिसके पास से मैं 15 मिनट पहले गुजरा था। मेरी सांसें रुक गईं। जंगल ने मेरे रास्ते को बदला नहीं था, मुझे लूप में फंसा लिया गया था। अब यह सिर्फ सफर नहीं था, ये मेरे हौसले और किसी अदृश्य ताकत के बीच का खेल था। और मैं हारने लगा था। रात के 10:15। मैंने खुद को शांत करने के लिए पानी निकाला। जैसे ही बोतल खोली, अचानक इतने पास से आवाज आई कि दिल उछल गया। आरव, मुड़ो, मैं हूं। यह वही आवाज थी जो बचपन में मेरी मां मुझे उठाने के लिए बुलाती थी। एक सेकंड के लिए मैं मुड़ने वाला था, पर तभी हवा में एक तेज सीटी बजी, जैसे किसी ने अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, मत मुड़।
मैं कांप गया। किसी इंसान की आवाज नहीं थी, पर वो मदद कर रही थी। धुंध फिर हिली और कुछ मेरे पीछे से दाईं तरफ भागा, तेज, 4 हाथों जैसा, किसी जानवर जैसा नहीं। पेड़ों पर तेज नाखूनों की खरोंच की आवाज आई, मानो वो चीज टेढ़ी चाल में चलकर मुझे घेर रही हो। मैंने टॉर्च को तेजी से घुमाया और उस पल मेरे अंदर की हर नर्व पत्थर बन गई। एक आकृति टॉर्च की रोशनी के ठीक कोने में खड़ी थी, काली, मुड़ी हुई, सिर एक और टेढ़ा, आंखें नहीं, सिर्फ 2 धधकते सफेद धब्बे, और वो धीरे धीरे सर झुकाकर मेरे जैसा दिखने की कोशिश कर रही थी। मैं जानता था कि अगर वो चीज चल पड़ी तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने बैग कसकर पकड़ा और दौड़ लगा दी। पेड़ों की टहनियां चटकती जा रही थीं, जमीन फिसलन भरी, लेकिन दिल इतना तेज धड़क रहा था कि दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक जमीन बदल गई। मिट्टी से पत्थर, पत्थर से घास, घास से फिर थूक की बदबू वाली कीचड़। मैं समझ गया, ये मेरे पैरों के नीचे रास्ता बदल रहा है। ये जंगल प्राकृतिक नहीं था, ये जिंदा था और शिकार के साथ खेल रहा था। रात के 11:05। दौड़ते दौड़ते मैं एक साफ जगह पर पहुंच गया। धुंध थोड़ी कम थी और मेरे सामने एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर, कम से कम 100 साल पुराना, आधी दीवार ढही हुई, अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही मैं अंदर गया, ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरी सांसें धुंध बनने लगीं। दीवार पर उकेरी आकृतियां नजर आईं। एक लंबे हाथ वाला प्राणी, सिर झुका हुआ, शरीर हमेशा साये में, और उसके पैरों में खड़े लोग जिनके चेहरे मिटे हुए। नीचे पट्टी में लिखा था, रात को ये रूप बनाकर तुम्हें पुकारता है, जवाब मत देना, मुड़ना मत, नहीं तो तुम उसका हिस्सा बन जाओगे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मंदिर के पीछे से एक आवाज आई, ठक 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 ठक, जैसे नाखून पत्थरों पर चले हों। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा और इस बार जो देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो प्राणी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल चुप, खड़ा नहीं, लटका हुआ, मानो हवा में टंगा हो। उसकी रीढ़ देखकर लग रहा था जैसे उल्टी दिशा में मुड़ी हुई है। सिर आधा लटका हुआ और उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। और फिर उसने अपना मुंह खोला। मुंह नहीं, एक गड्ढा, गहरा, अंतहीन, और उसके अंदर से आवाज निकली, आरव, तुम्हारी मां की तरह। मैंने वहीं से मंदिर के साइड से छलांग लगाई और पूरी जान से भागा। उसके बाद जो हुआ मैं जिंदगी भर याद नहीं रखना चाहता, लेकिन भूल भी नहीं पाया। करीब आधे घंटे बाद मेरी टॉर्च बंद हो गई। सिर्फ अंधेरा और मेरे पीछे तेज कदमों की आवाज, टक 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 टक। मैं जानता था वो करीब आ चुका है। तभी सामने दूर एक रोशनी दिखी। रिजॉर्ट? नहीं पता। मैं भागा, इतनी तेज कि फेफड़े जलने लगे। जैसे ही रोशनी के पास पहुंचा, मेरे पैरों के नीचे से अचानक जमीन गायब। मैं गिरा और बेहोश हो गया। सुबह 5:10। मैंने आंखें खोलीं। मैं जंगल के बाहर सड़क के किनारे पड़ा था।
रिजॉर्ट का स्टाफ मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक ले आया था। पर सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। मेरे गले पर लंबी नाखून जैसी 3 गहरी खरोंचें थीं, ऐसी जैसे किसी ने बहुत पास आकर पकड़ा हो। और मेरे फोन में एक रिकॉर्डिंग थी, रात 2:13 की। जब मैंने प्ले किया तो सिर्फ एक आवाज थी, तुम कल फिर आओगे आरव। वो आवाज मेरी ही थी। आज 2 साल हो गए। मैं जंगलों में नहीं जाता। कभी फोन में रात 2 बजे रिकॉर्डिंग चालू मिलती है, कभी कमरे के कोने में खरोंचें, और कभी-कभी जब मैं सोने लगता हूं तो कानों में कोई फुसफुसाता है, पीछे मुड़कर देख लो, मैं यहीं हूं। पर मैं मुड़ता नहीं, क्योंकि जानता हूं कि अगर एक बार मुड़ गया तो शायद वापस कभी नहीं लौटूंगा।